नमस्कार दोस्तों, स्वागत मेरे चैनल पर। देखिए, आज मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जो भी आपका एग्जाम हुआ था वो आपके सामने आ चुके हैं। आइए हम इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए। सभी अंतःकोणों का मान आपको बताना है। जैसे कि आपका रेंगल होता है, उनके सभी कोणों का मान अंतःकोण 180 होता है। कोई भी आपका क्वाड्रिलेटरल होता है तो उनका सभी का मान 360 होता है। इसी तरह से आपको एक पेंटागन दिया था, इसके आंतरिक कोणों का मान बताना है। तो किसी भी फिगर का आंतरिक कोण का मान बताना है तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, n-2 इंटू 180। ठीक है, तो n क्या होता है आपका नंबर ऑफ साइड्स, तो नंबर 5 साइड है। 5-2 इंटू 180, तो 5 में से 2 गया आपका क्या बचेगा 3 गुणे 180, 18 दिए 54, तो 540 डिग्री आपका हो जाएगा आंतरिक कोणों का मान। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका हुआ। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, एसपी की दोनों वस्तु जो है 99 रुपये की हैं। पहली पर 10% का लाभ होता है, दूसरी पर 10% का हानि होता है। तो टोटल पी एंड एल आपको बताना, या लाभ या हानि क्या हुआ। इसका सिंपल सा है, -a/b। ठीक है, और नीचे आपका आ जाएगा 100। तो इसका आप देखिए, तो -10 गुणे 10/100 कैंसिल होगा, तो -1 यानी कि आपको ये लॉस हो जाएगा। ठीक है, 1% का आपको क्या होगा, लॉस होगा। ये आपका हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बी की क्षमता ए से 20% कम है। ठीक है, तो 20% की वैल्यू होती है 1/5। अगर ए 5 की क्षमता है तो बी की क्या होगी, ये देखिए, एक कम है ना, तो 4 हो जाएगी। एफिशिएंसी का रेशियो है 5:4, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, तो 4:5 हो जाएगा। उसके बाद आपसे क्या कहा है, ए को काम करने में 12 दिन लगते हैं। तो ए को कितने लगते हैं, 12 दिन। कितने टाइम से, 3 टाइम से। तो बी को कितना समय लगेगा, तो बी का भी कितने टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, तो 5×3=15 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मूलधन दिया था आपको 5000, रेट आपको दिया था 10% और सिंपल इंटरेस्ट दिया था 1500। आपको समय बताना था। ठीक है, तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ये ब्याज है ना आपका, P/R/T/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आपकी। ठीक है, 5 ये 2 जीरो से 5 15, तो टी आपका कितना आ जाएगा, 3%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको दिया है 1, 9, 25, 49, 81। ये आपको नंबर सीरीज दी गई है। ठीक है, अभी तक तो आपका क्यूब में आता था। अब यहाँ पर देखिए, ये तो आपका 1 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये आपका 7 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है। देखिए ये आपके और नंबर चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 11 का स्क्वायर आ जाएगा। 11 का स्क्वायर क्या होता है, 1/1। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, √36.1/102.4। ठीक है, तो देखिए पॉइंट के बाद एक ही एक अंक है ना, तो ये इससे कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आपका क्या बचेगा, 361/10/24। ठीक है, अब ये आपका होता है 19 का, और ये आपका होता है 32 का। ठीक है, और आपसे ये रूट हट जाएगा, 19/32 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55 से छोटी अभाज्य संख्या बतानी है। अब देखिए इसमें ये डाउट है, 55 छोटी कितनी अभाज्य संख्या है, ये क्वेश्चन होगा आपका। ठीक है, कितनी अभाज्य संख्या है, तो 55 से छोटी आप काउंट कर लीजिए। 2 अभाज्य संख्या होता है प्राइम नंबर। ठीक है, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, 11, 13, 13 के बाद आपका हो जाएगा 17, 19, ठीक है, 23, 29, 31, फिर आपका हो जाएगा 37। ठीक है, 37 बाद आपका हो जाएगा 41, 43, ठीक है, 47, फिर आपका हो जाएगा 53। तो ये आपके हैं 55 से छोटे, आप यहाँ पर इसको काउंट कर सकते हैं। अगला देखिए, CI और SI का अंतर कितना है, 50 है। रेट आपका 20% है। टाइम आपका 2 वर्ष है।
ठीक है। तो आपसे इसमें शायद क्या पूछा गया था, मूलधन पूछा गया। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। अगर आपने मेरे कंसेप्ट देखे होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के, अगर 2 साल का कंपाउंडिंग पीरियड है ना और रेट आपका 20% है, तो पहले साल में 20 रुपया ब्याज मिलेगा आपको, मतलब 20% मिलेगा। हम पी को मैंने अभी 100 मान लिया ना, तो 20 रुपया ब्याज मिला। दूसरे वर्ष पे ब्याज मिलेगा क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन आपका रहता है साधारण ब्याज का। तो 20 और 20, अब ये वर्ष आपकी होती है दूसरी वर्ष, और 20 का अगर 20% निकालेंगे आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, 20 का 20% आपका 4 आया, और यही आपका दूसरी साल का अंतर होता है। कैसे, ब्याज आपका साधारण ब्याज तो आपका हो गया 40, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ, 20 और 20, 40 और 4 44, तो अंतर कितना हो गया आपका, 4 हो जाएगा। तो वही 4% की वैल्यू आपको देगी कितनी, 50। आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल आपका कितना होता है, 100%, इसकी वैल्यू आपको निकाल लेंगे। तो ये कितने टाइम्स है, ये 25 टाइम्स है। तो ये भी कितने टाइम्स होगा, ये भी आपका 25 टाइम्स होगा। तो 25 पंचे 125 और 0, तो 1250 रुपये आपका क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछता कि बताइए सिंपल इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी तरह से आ सकते हैं आपके, तो एक की तो वैल्यू आपको ये पता है कि 4 की वैल्यू 50 है, 4 की वैल्यू 50 है। आपसे पूछता कि बताइए कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है, तो 20 और 20 40, तो आपको 40 की वैल्यू बतानी थी। ये 10 टाइम है तो ये भी 10 टाइम होगा, तो ये 500 आपका हो जाता है। आपसे पूछते कि ये बताइए कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, तो ये आपका 44 है, तो 44% की वैल्यू निकाल देते हैं आप। यहीं से सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये, अगला क्वेश्चन है आपका कि कोई भी धन 3 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 1700 हो जाता है, 2 वर्षों में आपका 1600 हो जाता है। तो आपको रेट बताना था, कैसे निकालेंगे। 3 वर्ष में 1700, 2 वर्ष में 1600, तो एक वर्ष में आप देखिए कितना चेंज हो रहा है, 100 रुपये। एक वर्ष में 100 रुपया ब्याज है, हम इसकी हेल्प से निकाल लेंगे। आप इसकी हेल्प से भी निकाल सकते हो, इसकी हेल्प से भी निकाल सकते हो। एक वर्ष का ब्याज अगर 100 रुपये है, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 200 रुपये हो जाएगा। और ये आपका मिश्र धन है, मिश्र धन में ऐसे का 200 हम ब्याज निकाल देंगे, तो आपको 1400 रुपये क्या बचेगा, ये आपका मूलधन आ गया, ये आपका ब्याज आ गया। ठीक है, ये मूलधन है, ये ब्याज है, ये आपका समय हो गया 2 साल, निकाल दीजिए। तो ब्याज आपका 200 है बराबर मूलधन कितना है, मूलधन आपका 1400 रुपये हो गया, गुणे। ठीक है, और टाइम आपका हो गया 2 वर्ष। आर आपसे पूछा है अब 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आपकी हो जाएगी। ठीक है, 2 से काटिए 100 बार हो जाएगा, तो 100/14 हो जाएगा आपका, 100/14, या आप इसको 50/7 कर सकते हैं। ठीक है, 7 से 49, 7 सही, 1/7 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे मेरे पास। ठीक है, और भी क्वेश्चन होते हैं मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। ठीक है, अगले वीडियो में। तो अभी तक मैंने जीके का वीडियो अपलोड किया हुआ है यहाँ पर, मैथमेटिक्स, और एक क्वेश्चन आपका रीजनिंग का था। जैसे और क्वेश्चन आते तो हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक है, जब तक आप इस वीडियो को शेयर करिएगा, और कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आपके पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग उसको बताइएगा, तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि सारे वीडियो आप लोगों को कंटिन्यू मिल सके। ठीक है, ऑल द बेस्ट।